हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिक्स का पेपर होता है, तो इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? काई काई स्क्वायर परीक्षण किया जाता है तो किसमें किया जाता है? तो 45 है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी जितने भी है इन सभी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 46 सह संबंध यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रमाणित के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टी परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाएगा? टी परीक्षण किया जाएगा। अगला है आपका सहसंबंध गुणांक का विस्तार किसके बीच होता है? तो ये कितना होता है आपका? -1 से +1 के बीच में होता है। आप कमेंट करके बताएं कितना होता है। 47 है। 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। 48 में पूछ रहा है प्रतीप गमन गुणांक की प्रमाणिकता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 48 है। 48 का जो राइट आंसर आपका होगा, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो होगा डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निश्चित वो सॉरी निश्चयन गुणांक कॉफिशिएंट निश्चयन गुणांक का वर्ग है तो किसका वर्ग है आपका? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। सहसंबंध का गुणांक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपका स्टैटिक्स का एक वीडियो और अपलोड कर दिया है पार्ट 1, वो भी आप जरूर जाके वहाँ पे देखें। 44 तक हमने उस वीडियो पे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया होगा, वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्लस आपको 2 साल के पेपर जो हमने ऑलरेडी अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर अपलोड करा दिए हैं, वो जाके देखें। और ये क्वेश्चन तो इतने से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 50 है। इसमें बहुगुणी सहसंबंध के गुणांक के विस्तार का मान मतलब किसके बीच होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 0 से +1 के बीच में होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है बहुगुणी सहसंबंध की साथ सार्थकता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ परीक्षण। चलिए अगला है स्टूडेंट्स। अगला है प्रयोग में जिन उपचारों की तुलना करनी होती है उनके दोहराए जाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनरावृत्ति। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका यादृच्छिक ढंग से भी उपचारों का विभिन्न प्रायोगिक इकाइयों के आवंटन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यादृच्छिक। अगला डियर स्टूडेंट्स, प्रायोगिक क्षेत्र को अधिक संभाग ब्लॉकों में बांटकर प्रायोगिक त्रुटि को कम करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानीय नियंत्रण। अगला डियर स्टूडेंट्स, आपका मानक त्रुटि माध्य SEM ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे ये। चलिए अगला है आपका प्रयोगार्थ अभिकलन प्रयोगार्थ अभिकल्पना सॉरी प्रयोगार्थ आपका अभिकल्पना कौन से मूल का सिद्धांत है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा? 56 का यादृच्छिक होगा, या पुनरावृत्ति होगा, या स्थानीय नियंत्रण होगा? क्या पूछ रहा है? प्रयोगार्थ अभिकल्पना का के कौन से मूल का इसका किसका सिद्धांत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा सभी होगा, ये सभी होंगे, ठीक है। क्योंकि बात किसकी कर रहा है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात कर रहा है ना, कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किसका मूल सिद्धांत है, तो इस सभी का है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका CRD की बात कर रहा है।
पूर्णतः यादृच्छिक अभिकल्पना का प्रयोग किया जाता है जब प्रायोगिक सामग्री हो। तो 57 का राइट आंसर होगा आपका सीमित एवं समांग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे हम 58 है, कौन सी अभिकल्पना, कौन सी डिजाइन के लिए इस स्थानीय नियंत्रण प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, बी पूर्णतः यादृच्छिक अभिकल्पना, CRD, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CRD बोलेंगे। अगला है आपका 59 है, 59 में आपका पूछ रहा है कि फील्ड में जब उर्वरकता क्वेश्चन से आपका फील्ड में जब उर्वरता ग्रेडियंट की एक दिशा में जाता है तो कौन सी अभिकल्पना उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RBD। अगला है आपका फील्ड में जब उर्वरकता ग्रेडियंट दो दिशाओं में जाता है तो कौन सी अभिकल्पना सबसे उपयुक्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, LSD। क्या हो जाएगा, LSD। अगला क्वेश्चन आपका यादृच्छिक ब्लॉक अभिकल्पना के कितने उपचारों का बिना किसी दक्षता के नुकसान या परीक्षण किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका लैटिन वर्ग अभिकल्पना LSD में कितने उपचारों का परीक्षण किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, जब समान परिशुद्धता के साथ बहुत बहुत अधिक बहुत अधिक उपादानों का विभिन्न स्तरों पर एक साथ प्रयोग करना तो कौन सी अभिकल्पना की जाती है। तो ये आपके फैक्टर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड आपको समझ रहे हैं ना। तो किस में अभिकल्पना इसकी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल स्कीम। ऑप्शन आपका 63 है तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फैक्टोरियल स्कीम। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 में क्या पूछ रहा है आपका, जब प्रायोगिक सामग्री बहुत ही कम हो और जीनोटाइप्स की संख्या बहुत अधिक हो तो कौन सी अभिकल्पना सबसे उपयुक्त की जाती है। तो 64 का जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से आपका एक प्रयोग में आ उपचार के अधिक क्षेत्रफल चाहिए और बा उपचार के कम क्षेत्रफल अलग अलग परिशुद्धता के साथ चाहिए, तो इस अवस्था में कौन सी अभिकल्पना उपयुक्त होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, SPD। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, यादृच्छिक ब्लॉक अभिकल्पना में न्यूनतम त्रुटि की स्वतंत्रता की कोटि कौन सी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन से आपका प्रसरण विश्लेषण यानी इनोवा वह सांख्यिकी प्रविधि है जिसके द्वारा समस्त विचरण को विभिन्न फिजिकल आयुष्नेबल कंपोनेंट्स में विभक्त किया जाता है। तो ये परिभाषा दी थी, तो किसने दी थी, 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RA फिशर ने दी थी। अगला है आपका 68, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतीत गमन गुणांक विस्तार किसके बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले आपका निम्न निम्न बदलाव में सहसंबंध गुणांक प्रभावित रहता है। तो जो 69 है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देखिएगा। इसके पहले हमने और वीडियो डाला है वो देखना है। दोनों साल के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देख के जाना है, 2022-23 और 23-24। ऑलरेडी हमने अपने इसी चैनल पर दोनों साल के पेपर सॉल्व करवा दिया है, प्ले लिस्ट बना दी। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट आ जाएगा, तो प्ले लिस्ट में आपको BSc एजी थर्ड सेम की प्ले लिस्ट ओपन कर लेना है। वहाँ पे सारे आपके ही सब्जेक्ट के टोटल जितने भी वीडियोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की है। चलिए अगला है आपका किस में बदलाव करने से प्रतीत गमन यानी RC अनिश्चित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए मूल बिंदु में हो जाएगा। अगला डियर से आपका सहसंबंध गुणांक मान एक हो तो चर कहलाते हैं। तो क्या चर क्या कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट कोरिलेशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर हम 72 देखेंगे। 72 में क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, सहसंबंध गुणांक कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों गुणोत्तर के मध्य बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रतीत गमन गुणांक का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखेंगे, आर रैंक सहसंबंध किसने दिया था, तो 73 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अध्ययन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खंडित चरों का। अगला है आपका अनियंत्रित कारकों के कारण होने वाला विचरण यानी वेरिएशन क्या कहलाएगा, तो वेरिएशन आपका क्या कहलाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन में स्थानीय नियंत्रण का क्या यानी लोकल कंट्रोल प्रयोग करते हैं, तो 76 है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रुटि कम करने के लिए। अगला देखेंगे हम, मापने की परिशुद्धता निकटतम का महत्व बतलाती है जिसके साथ यह आकलन नजदीक पहुंचता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, वास्तविक मान के लिए। अगला है आपका फील्ड प्रयोग में उर्वरता विचरण की सही कल्पना की जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दो प्रसरणों के बीच सार्थक परीक्षण टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ परीक्षण। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, एफ परीक्षण आपका जो राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, एफ, ठीक है, एफ परीक्षण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखें, यदि कुछ गणना बहुत ही कम या शून्य शून्य हो तो सबसे पहले उपयुक्त ट्रांसफॉर्म्ड यानी वेरिएंट होगा, तो कौन होगा, ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ये सही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका प्रतिशतता के लिए प्रतिशतता के लिए सबसे उपयुक्त ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, तो ये आपका सीआरडी पूछ रहा है कि यदि पूर्णता यादृच्छिक अभिकल्पना में सीआरडी उपचारों की संख्या 5 हो तो प्रत्येक की 4 बार पुनरावृत्ति की जाएगी, तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 83 में, किसी ज्ञात प्रायोगिक इकाई में कौन सी अभिकल्पना अन्य अभिकल्पनाओं की तुलना में त्रुटि आकलन के लिए अधिकतम संख्या में डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीआरडी। अगला जो क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए कौन सी अभिकल्पना सबसे उपयुक्त है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यादृच्छिक ब्लॉक अभिकल्पना में यदि 5 किस्में एवं प्रत्येक की 4 बार पुनरावृत्ति की जाती है तो उसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, कौन सी अभिकल्पना में पंक्तियों की संख्या बराबर कॉलम्स की संख्या बराबर उपचारों की संख्या अनुसरण करती है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, लैटिन वर्ग अभिकल्पना। लैटिन वर्ग अभिकल्पना यानी जिसे शॉर्टकट में आप बोलते हैं एलएसटी में नाम नमी के 6 स्तरों को 6 बार पुनरावृत्ति की गई है, तो इनकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो 87 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हम, चलिए ये आपको दोनों क्वेश्चन ठीक है, यदि हम जमीन की लंबी पटरी में एक प्रयोग करना चाहते हो तो कौन सी अभिकल्पना उपयुक्त होगी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अगला डियर स्टूडेंट्स, कौन सी अभिकल्पना मानक त्रुटि को 1% से कम रखते हुए अधिक परिशुद्धता प्रदान करती है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल एस डी।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचते हैं वो भी हम आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा देंगे। ये टोटल 120 क्वेश्चन की सीरीज है। इसके पहले हमने एक वीडियो में बना के डाल दिया था, ये आपका सेकेंड पार्ट है उसी का, तो आप इन सबको देख लीजिएगा और आप सबका पेपर अच्छा ही होगा। और आप दोनों जो ओल्ड पेपर वो देख के जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर